Hello students, this video lecture is on operating system concepts for diploma 3rd SEM CSE students by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor, Bharati College of Engineering and Technology. This is the very first video for you all about operating system. In this video we are going to discuss what is operating system, why it is needed and why we install operating system, what are the different types of operating systems we use. So let's start. So first of all we will see the definition of operating system. An operating system is a program that manages the computer hardware. It also provides a basis for application programs and act as an intermediary between computer user and computer हार्डवेयर. तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम ही है. जैसा हम एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम ही है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है. It also provides basis for application programs and act as an intermediary between computer and hardware. Computer software and hardware. जो भी कंप्यूटर का हार्डवेयर रहता है उसको हम नहीं जानते कि CPU कैसे काम करता है, ALU कैसे काम करता है, कैसे वो जॉब अलॉट करता है, कैसे वो कैलकुलेट करता है. हम सिर्फ प्रोग्रामिंग करना जानते हैं और वो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. पर कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं समझ में आती. कंप्यूटर समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज. इसके बारे में हमने सी पे भी चर्चा की है कि मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज होता है हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं. तो वो सब कौन करता है? हम तो हार्डवेयर नहीं समझते, हम जो समझते हैं वो है सॉफ्टवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक इंटरफेस की तरह काम करता है. ये इंटरमीडिएरी भी लिखा हुआ है या फिर आप इंटरफेस भी बोल सकते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है. किसके बीच में? यूज़र के और हार्डवेयर के बीच में. ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा चीज़ करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि हार्डवेयर कैसे काम करता है. हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कंप्यूटर अपने आप वो काम करने लग जाता है. तो वो किसके थ्रू करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू. तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या हुई? इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर. अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमको ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इंस्टॉल करना पड़ता है. हम क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में, लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं? उसका एक कारण ये है कि जब तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे हम उस सिस्टम को चलाएंगे कैसे? बाकी सारे एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल करेंगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है हम सब के लिए. ऑपरेटिंग सिस्टम उन सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम चलता है और बाकी के सारे एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स भी चलते हैं. An amazing aspect of operating system is how varied they are accomplishing these tasks. Mainframe operating system are designed primarily to optimize utilization of hardware. Personal computer operating system support complex games, business applications and everything in between. जो मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हार्डवेयर के यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए बना था. जो पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कॉम्प्लेक्स गेम्स, बिजनेस एप्लीकेशन और सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए बना था. Operating system for handheld computers are designed to provide an environment in which a user can easily interface with the computer to execute programs. Thus, some operating systems are designed to be convenient, efficient and combination of two. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा ही कन्वीनियंट और एफिशिएंट होना चाहिए.
Before we can explore the details of computer system operation, we need to know something about system structure. We begin by discussing the basic function. I/O and storage also describe basic computer architecture. Because an operating system is large and complex, it must be created piece by piece. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसको पीस बाय पीस बनाना पड़ता है. उसका हर एक पीस वेल डिलिनेटेड पोर्शन सिस्टम होता है जो कि केयरफुली डिफाइंड इनपुट, आउटपुट और फंक्शन से बना होता है. हम जब सी पढ़ते थे तो एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाते थे जिसमें 8 से 10 या 15 से 20 लाइन ऑफ कोडिंग लिखते थे, इंक्लूडिंग हैश इंक्लूड. जब वही प्रोग्राम हम लिखते हैं वैसा ही एक प्रोग्राम हम बनाते हैं और वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, तो हज़ारों लाइन ऑफ कोडिंग हमको लिखनी पड़ती है, हज़ारों मॉड्यूल्स बनाने पड़ते हैं और उन सारे मॉड्यूल्स को मिला के एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है. इसी में नेक्स्ट पढ़ेंगे कि व्हाट डज ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू. तो ये ओवरव्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें ये देखिए यहाँ पर हार्डवेयर है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे सारे सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जिसमें कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, डेटाबेस और ये सारे यूज़र्स हैं. तो यूज़र, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सारी चीज़ों को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप में काम करना पॉसिबल नहीं है. 4 मेन कंपोनेंट्स हैं: हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूज़र. तो हार्डवेयर क्या है यहाँ पे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोवाइड्स द बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज फॉर द सिस्टम. तो हार्डवेयर के अंदर क्या आया? CPU, मेमोरी, IO डिवाइसेस, ये सब क्या है? कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं. नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम, सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, कंपाइलर, वेब ब्राउज़र. Define the way in which these resources are used to solve user computing problems. The operating system controls the hardware and coordinates its use among various application programs for various users. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और यूज़र के साथ. We can also use a computer system as consisting of hardware, software and data. हम एक कंप्यूटर सिस्टम में तीनों चीज़ें देख सकते हैं, हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी और डेटा भी. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ प्रॉपर यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज इन द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ सिमिलर टू गवर्नमेंट. अब क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम गवर्नमेंट जैसा है? लाइक अ गवर्नमेंट, इट परफॉर्म्स नो यूजफुल फंक्शन बाय इटसेल्फ. इट सिंपली प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट विद इन विच अदर प्रोग्राम्स कैन डू यूजफुल वर्क. गवर्नमेंट की तरह वो खुद कुछ भी ऐसा फंक्शन नहीं है या ऐसा कोई फंक्शन, यूजफुल फंक्शन उसके द्वारा हमको प्रोवाइड नहीं किया जाता, लेकिन वो दूसरों को एक एनवायरनमेंट देता है जिससे दूसरे प्रोग्राम्स जो है यूज़फुल वर्क कर सकें. अब इसमें भी यूज़र व्यू है और सिस्टम व्यू है, तो मैं पूरा नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा बताती हूँ कि यूज़र व्यू में क्या होता है. यूज़र्स व्यू ऑफ द कंप्यूटर वैरीज अकॉर्डिंग टू इंटरफेस बीइंग यूज्ड. मोस्ट यूजर्स सिट इन फ्रंट ऑफ अ PC consisting of a monitor, keyboard, mouse and system unit. Such a system is designed for one user to monopolize its resources. The goal is to maximize the work that user is performing. तो यूज़र व्यू में क्या होता है? कंप्यूटर varies according to the interface being used. मोस्टली कंप्यूटर यूज़र्स क्या करते हैं? PC के सामने बैठते हैं जिसमें कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट रहता है, और वो सिस्टम जो है वो एक ही यूज़र के लिए डिज़ाइन रहता है, मोनोपोलाइज रहता है, और उसका मैक्सिमम गोल ये है कि उसको परफॉर्मेंस जो है या उसकी रिसोर्सेज जो है उसका मैक्सिमम यूज़ हो सके.
In this case, the operating system is designed mostly for ease of use with some attention paid to performance and none paid to resource utilization. How the various hardware and software resources are shared. Performance is of course important to the user, but such systems are optimized for single user rather than the requirement of multiple यूज़र्स. तो ये जो भी लिखा था पिछले पैराग्राफ में वो ये बोल रहा था कि जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें किसके लिए रहती है, सिंगल यूज़र के लिए. एक पीसी होता है, एक कीबोर्ड होता है, कुछ डेटा सेट होता है और वो सारा किसके अंदर रहता है, एक यूज़र के लिए. लेकिन हम चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा काम करे कि वो वेरियस या सेवरल यूज़र्स के लिए काम कर पाए. तो उसके लिए मेन फ्रेम या फिर मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ करके हम नए टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं. ये था यूज़र का व्यू. अकॉर्डिंग टू यूज़र्स व्यू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. नेक्स्ट है आपका सिस्टम व्यू. तो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रोग्राम है जो इन्वॉल्व रहता है किसके साथ, हार्डवेयर के साथ. इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन व्यू एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स एलोकेटर. अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्स किसको बोलते हैं, तो जो प्रिंटर, स्कैनर, जो भी आउटपुट डिवाइसेस हम अपने सिस्टम में कनेक्ट करते हैं उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. तो रिसोर्स का एलोकेटर सिस्टम व्यू के अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, रिसोर्स एलोकेटर का. क्योंकि कंप्यूटर के पास बहुत सारे रिसोर्स रहते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उन रिसोर्सेज को कब, कहाँ, कैसे अलॉट करना है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन, क्यों हमको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. ये एक मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम है जिसमें कि सीपीयू है, डिस्क कंट्रोलर है, यूएसबी है, ग्राफिक्स है और ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं. इनको हम रिसोर्सेज बोलेंगे और ये हमारी मेमोरी है. तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. ये जो बुक है इसका नाम है गैल्विन, जिससे मैं पढ़ा रही हूँ. आपको लाइब्रेरी से मिल जाएगी. रेड कलर की बुक है, इसको इशू करा लीजिएगा. इसी से पढ़ना है और बाकी के नोट्स मैं आपको फिर प्रोवाइड करूँगी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम.